The ultimate solution to remove the suffering। आज इस पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमेशा ये कहा कि सफरिंग अगर हो रही है तो बाहर पैसा कमाओ, सामान खरीदो, चीज़ें इकट्ठी करो। एक वो भी तरीका है सफरिंग को ख़त्म करने का। फिर लोगों ने कहा कि अगर सफरिंग हो रही है तो भगवत गीता पढ़ो, अष्टवक्र गीता पढ़ो, किसी गुरु की यूट्यूब वीडियो देखो और उस गुरु ने आपको आज़ाद कर दिया, जो कि लगता है सिर्फ कि आज़ाद किया है। क्योंकि नया नया जब कोई गुरु आता है तो 1-2 साल 3 साल तो आदमी उसके साथ पहले टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद जब टाइम स्पेंड कर लेता है वो तो कहता है यार 4-5 साल हो गए अभी तक वही है, कुछ हुआ नहीं और कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि सफरिंग का सिर्फ और सिर्फ एक कॉज नहीं होता है, सफरिंग के 4 प्रकार के कॉज होते हैं और ये लोगों को पता ही नहीं है। और चौथा जो कॉज है वो तो आज तक सवाल ही नहीं पैदा हुआ आज तक कि कोई सोच पाए कि उस कॉज तक कोई पहुंच पाए। तो इसको एक बार ठीक से दोहराते हैं, चालू करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग। सबसे पहली प्रकार की सफरिंग होती है आपके जीवन में वासना से। यानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे संभोग चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे सामान चाहिए, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे कार चाहिए, मुझे चीज़ें चाहिए। ये पहली कैटेगरी की वासना है। दूसरी कैटेगरी की वासना, जिसको लोग वासना नहीं कहते हैं, जिसको लोग भगवान से एसोसिएट करते हैं, है वो भी वासना ही, वो है काम को करने की वासना। अब जब हम काम वासना बोलते हैं तो हमने ये सोचा कि इंद्रियों की जो वासना है वो तो काम वासना कहलाती है। लेकिन अगर कोई संगीत कर रहा है, रियाज कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई योगा की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक योगी बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो ये जो भी आप चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, नॉट चीज़ें पर पद कह सकते हैं, या कुछ बनना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, इसको लोगों ने कह दिया कि ये वासना नहीं है। वासना का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा बर्निंग डिजायर जो आपके अंदर बैठा हुआ, अब वो सेक्स को लेके भी हो सकता है, संगीत को लेके भी हो सकता है। तो जितने भी वासनाखोर लोग हैं उनका कुछ मैं नाम लूंगा। सबसे पहले वासनाखोर लोग हैं जो है AR रहमान, सलमान खान, शाहरुख खान, माइकल जैक्सन, चेस्टर बनिंगटन, इलॉन मस्क, आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन। ये सारे लोग वासनाखोर लोग हैं। जो व्यक्ति वैश्यागर्द है, कोठे जाता है, वो भी वासना है, लेकिन वो सेंसरी वासना है। तो अगेन वो वासना ऐसी वासना है जिसको ये सोसाइटी पवित्र नहीं मानती है, और काम की जो वासना है उसको सोसाइटी पवित्र मानती है। तो उसमें भगवान को एसोसिएट कर देंगे कि सरस्वती माँ गले में बैठी हुई है। लता मंगेशकर को लोग कहते थे कि सरस्वती गले में बिराज रही है, और लोग पूछते हैं ऐसे लोग को। मंदिर बनते, रजनीकांत का मंदिर बना, अमिताभ बच्चन का मंदिर बना, नरेंद्र मोदी का मंदिर बना, सचिन तेंदुलकर का मंदिर बना। तो हम भगवान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से अगर बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपके माँ बाप, दोस्त, यार, रिश्तेदार, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम उसको भगवान मान लेंगे जो व्यक्ति अपने काम में सर्वश्रेष्ठ हो जाए। और यहीं से वासना की असली यात्रा चालू होती है, क्योंकि सेंसरी वासना तो वासना है ही नहीं। क्यों नहीं वो वासना है? वो वैसे तो वो वासना है, वैसे तो वो बर्निंग डिजायर होता है लोगों का, लेकिन उसको मैं तवज्जो क्यों नहीं देता हूं?
इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इंडल्ज होना है, जितना हो रहा है उतना ही रहो या उससे कम कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बोल दिया है तो जाके उसमें इंडल्ज हो जाओ। मेरे समझने का प्रयत्न करना, मेरे जो वचन है उसको समझने का प्रयत्न करें। सेंसरी वासना से आइडेंटिटी नहीं बनती है। क्या आप एक सेक्सिस्ट हैं? क्या आप एक फूडिस्ट हैं? तो कंपटीशन का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा खाना खा लेता हूं, इसमें कंपटीशन करोगे तो सोसाइटी दो जूते मारेगी। या मैं ज्यादा अच्छे से सेक्स कर लेता हूं, इसमें कंपटीशन है नहीं, क्योंकि ये सब प्राइवेट एक है। आइडेंटिटी किससे बनती है? मैं डॉक्टर हूं, यह आइडेंटिटी है। मैं मुसलमान हूं, यह आइडेंटिटी है। मैं प्रधानमंत्री हूं, यह आइडेंटिटी है। तो ये किससे बनती है? आपके कामों से। जो काम जिसको आप पूजते हैं, जिसके लिए आप मंदिर में चक्कर लगाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं, क्या आप वाकई में आईएएस बन सकते हैं? वास्तविकता में क्या कोई आईएएस होता है क्या? समझने का प्रयत्न करो। यही काम खराब हो रहा है सारा यहां पे। क्योंकि अगर ये चीज आप देख लोगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपके वस्त्र तो उतर गए, आप नंगे हो गए। अब नंगे हो गए तो बदन ढकना चाहोगे, लेकिन बदन ढकने के लिए भी मैं कपड़ा नहीं देना चाहता हूं। अभी पहले आपको मैं नंगा करना चाहता हूं। समझने की कोशिश करिए। आप जिस चीज का घमंड कर रहे हैं, क्या वो एग्जिस्ट करती है? क्या 10,000 साल पहले कोई विधायक था, कोई प्रधानमंत्री था, कोई राष्ट्रपति था? क्या जंगल में कोई सचिन तेंदुलकर होता है क्या? क्या जंगल में कोई माइकल जैक्सन है? क्या जंगल में कोई AR रहमान है? क्या जंगल में कोई सोनू निगम, अरिजीत सिंह है? क्या जंगल में कोई सलमान खान है क्या? जाके चिल्लाओ जंगल में चीख के। तो जो सेंसरी लेवल की वासना, जिसको हम एक्चुअली में वासना कहते हैं, वो वासना शरीर को खराब करती है, लेकिन ये जो वासना है ये मन को खराब करती है। जो राजसिक वासना है, यह राजसिक पद है, राजसिक पहचान है। तामसिक पहचान हो गई सेंसरी, और एक है इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटीज, जिसको हम राजसिक पहचान कहते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटीज क्या है? इससे एक प्रकार की सफरिंग पैदा होती है, और तामसिक वासना से एक प्रकार की सफरिंग पैदा होती है। ये दोनों ही एक मेन जो वर्ड है उसकी शाखाएं हैं। वो मेन वर्ड क्या है? इंटेलेक्चुअल सफरिंग। और मैंने 4 प्रकार की सफरिंग का यहां पे बात करी, वर्णन किया। मानसिक स्तर पे जो सफरिंग होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उस मानसिक स्तर पे, उस इंटेलेक्चुअल स्तर पे, उस बुद्धि के स्तर पे सफरिंग जो क्रिएट पहली होती है वो राजसिक होती है, और दूसरी होती है सेंसरी। लेकिन मेनली अगर आप देखोगे तो आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, आदमी परेशान है कि मुझे सिंगर बनना था, मुझे डांसर बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे कुछ करना था, मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए परेशान है। और कहीं भी ये मत मान लेना पूरे पॉडकास्ट में कि मैं कह रहा हूँ कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ़ और घोंचू टाइप के लोग हैं जो पहली बार मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं। उनको समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं करना है क्या? ये नहीं कह रहा हूँ मैं। तो पहले लेवल की जो वासना होती है इंटेलेक्चुअल सफरिंग होती है। अब इससे निकले कैसे? इससे पहली बात तो निकालना क्यों है, समझने की कोशिश करें। आप कहते हो मुझे सुख चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुझे अवंतिका भी चाहिए, मुझे माधुरी चाहिए, मुझे निशा चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूं। अब जब मैं कहता हूं कि आपको धन चाहिए, तो धन फिजिकल है तो ठीक है, फिजिकल आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, कितनी भी लग्जरी आपके ऊपर हो जाए,
वहां समस्या क्रिएट ही नहीं होती है। समस्या क्रिएट होती है जब आप धन से अपनी पहचान करते हो, आप कहते हो मैं धनवान हूं, समस्या यहां से क्रिएट होती है। समस्या क्रिएट होती है वो धन जब आपके मन में चला जाता है। धन में समस्या ही नहीं थी कभी, हमेशा मन धन में आ जाता है, इसलिए समस्या हो जाती है। समस्या यह नहीं कि आप AR रहमान हैं, समस्या यह नहीं है कि आप APJ अब्दुल कलाम हैं, समस्या यह है कि आप अपने मन में मानते हैं कि मैं रतन टाटा हूं। समस्या यह है कि आप अपने मन में मानते हैं कि मैं अंबानी हूं, मैं धनवान हूं। समस्या यह नहीं है कि आप बाहर बाहर से बोलने के लिए कह रहे हो कि मैं अंबानी हूं, वहां पे समस्या ही नहीं है। बाहर बाहर से बोलने के लिए आप कह रहे हो मैं अरिजीत सिंह हूं, मैं सोनू निगम हूं, मैं राजेश खन्ना हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं। आप बाहर बाहर से बोल रहे हो मैं किशोर कुमार हूं, लेकिन अंदर से आपके अंदर क्या आ गया, मैं दी किशोर कुमार हूं। ये आपकी धज्जियां उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू से कि आई एम समथिंग एसोसिएटेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, देयर हैज टू बी अ डिवीजन। वहां पे डिवीजन आ गया कि मैं धनवान हूं, बाकी सब क्या है, कंगाल है। मैं धनवान हूं, बाकी कंगाल है। मैं धनवान, तो जैसे ही बोलोगे मैं धनवान हूं, आपने अंदर से मान लिया आप धनवान है। पहली बात तो ये सत्य नहीं है। क्या आप धनवान हैं? अगर मैं सारा पैसा अभी आपका कल प्रधानमंत्री बन के ये कह दूं कि इसको डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, ये पैसा बेकार है, अब कल से आपका क्रिप्टो करेंसी चलेगी, तो आप कहां के धनवान हो मुझे ये बता दो। समझने की कोशिश करिए। क्या वास्तविक जगत में धन होता है? धन की क्या जो मूल्यता है वो कहां दी गई है? भौतिक जगत में। भौतिक मतलब क्या? संसारी मानव उपज बाजार। भौतिक जगत की बात जब करते हैं तो जानवर भी आ जाते हैं। मैं प्रकृति, वास्तविक जगत में यानी वास्तविक ब्रह्मांड में क्या आप सच में धनवान हैं या मानव सृजन ब्रह्मांड में आप धनवान माने जाते हैं? समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूं। अब एक आदमी इसमें से निकल के कहेगा कि देखिए, हम तो मानते हैं कि वास्तविक जगत में कोई कुछ नहीं होता है और मानव सृजन बाजार जो है, संसारी बाजार जो है, मानव का जो ये बाजार है, इसमें कोई कुछ होता है। क्योंकि सारे जो मानव हैं वो तो मानते हैं कि कोई कुछ होता है। ये तो आपकी बात समझ में आ गई। और हे ये तो बहुत बचपन से हम जानते थे, हे हंसते हैं ठहाके मार के। तो ऐसे लोग जो हैं वो करना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो उस पथ पर पहुंचना चाहते हैं, वो उस लक्ष्य पर, उस गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी का राज जानते हैं कि मैं कॉन्शियसनेस हूं और मैं अलग हूं सबसे, मतलब मैं अलग नहीं हूं, सब कुछ एक ही है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा अमीर होने पे लगे हुए हैं। एक साइकिल चल गई, उस साइकिल से बाहर नहीं आ रहे। जो अमीर है वो और अमीर बनने में लगा हुआ है और जो गरीब है वो अमीर बनने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, वो चाहता है कि मैं व्हाट्सएप स्टेटस डालूं मर्सिडीज में। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं मैंने स्टेटस लगा के रखा हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया? स्टेटस मैंने बना लिया है, एडिटिंग कर रखी है। जैसे ही मैं करोड़पति होऊंगा, पहले दिन मैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगा कि मेरे पास मर्सिडीज आ गई। मैंने कहा उससे क्या हो जाएगा? उससे बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। सबकी फट के चार हो जाएगी कि देखो इसने उखाड़ लिया। मैंने उनसे एक सिंपल सा प्रश्न किया, मैंने कहा आपके सामने कितने लोगों ने उखाड़ा है? क्या आपके सामने आज तक किसी ने उखाड़ा है?
कुछ जो अभी आप चाहते थे, मैं ये जो मर्सिडीज है, जो BMW है, या जो ये पद है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया फलाना जो भी, क्या आपके सामने इसको, हाँ बहुत सारे लोगों ने मेरे सामने किया है, तो क्या कहना चाहते हो आप? कितना उनके बारे में अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से और फोन करके अपने मित्रों से बात करते हैं और कहते हैं देखो उस बंदे ने उखाड़ लिया। मुझे बताओ किसने किसने बोला है आज तक? कोई कौन बनेगा करोड़पति में चला गया, उसकी कितनी बात होती है, कितने दिन बात होती है? कौन बात कर रहा है भाई? ये कौन व्यक्ति है जो आपके बारे में बैठ के बात कर रहा है कि आप अमीर हो चुके हैं? अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से वो चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। कुछ लोग कहते हैं हमें स्टेटस नहीं दिखाना है, पर हमें अपने लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमें खाना खाने के लिए लाने पड़ेंगे। वहां ठीक है, वहां पे तो चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन एक है कि मुझे अमीर बनना है। क्या आप कभी भी अमीर बन सकते हैं, या बाहर बाहर से सिर्फ एक नाटक चल रहा है? समझने की कोशिश करिए। आपको अमीर बन के लोगों को दिखाना है, तो मैंने आपसे कहा दिखाओगे, कौन देखे कौन बात करेगा? तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है चलो दिखाना नहीं। अब आप वहां चले गए, दूसरे एक कॉर्नर पे आपको मैं अटैक करता हूं तो आप दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये बनना है अपने लिए, तो बन जाओ, किसने मना किया है? ये भी करके देख लो। लेकिन अब बहुत सारे लोग बन गए हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ पाते? उसका रीजन सिंपल है, लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अरे भैया, बचपन में आपने कंप्यूटर खरीदा, फिर कंप्यूटर से बोर हो गए, फिर आपने साइकिल खरीदी, साइकिल से बोर हो गए, फिर बाइक खरीदी, बाइक से बोर हो गए, फिर आपने एक कार खरीद ली, कार से बोर हो गए, फिर एक लड़की बैठा ली, लड़की के साथ संभोग कर लिया, उससे बोर हो गए। तो ये कब तक चलेगा? ये देख क्यों नहीं पा रहे हो तुम ये कह रहे हो कि मुझे संगीत करना है क्योंकि संगीत में सुख है। तो संगीत तुम पिछले 18 साल से कर रहे हो, तुमको यही नहीं समझ में आया कि संगीत में सुख नहीं है? और अगर संगीत में सुख है तो गांजा क्यों पी रहे हो? अगर एक्टिंग में इतना ही मोहब्बत है तो एक्टर सारे गांजा क्यों करते हैं? अगर एक्टिंग में इतना ही सुकून है तो स्ट्रगल टाइम में आदमी गांजा कर रहा है, शराब पी रहा है, चलो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल होने के बाद आदमी गांजा शराब क्यों पीता है, कोकेन क्यों पी रहा है? और जब आदमी अमीर हो जाता है तो ज्यादा इंटॉक्सिकेशंस लेता है। एप्स्टीन फाइल्स, उनको दुनिया भर की जितनी भी प्रोस्टिट्यूट है, वैश्याएं हैं, उनको कम पड़ गई। अब वो छोटी बच्चियों के साथ संभोग कर रहे हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न में शामिल हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, इसके बारे में मैंने कई बार बात करी है, लेकिन आज मैं सफरिंग में ही रहूंगा। क्यों होता है? क्योंकि बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा अगर मैं सब कुछ बात करूंगा तो। अभी तो 1 घंटे में ही कंप्लीट करना है। तो पहले प्रकार की जो सफरिंग है वो इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग में वो सफरिंग आती है जो डिज़ायर से क्रिएट होती है, डिज़ायर ऑफ स्टेटस एंड द डिज़ायर ऑफ डूइंग दैट वर्क। आई लाइक टू बिकम अ सिंगर, वाई? बिकॉज मेरा स्टेटस मुझे बनाना है। आई लाइक टू बिकम अ सिंगर बिकॉज मुझे बचपन से ख्वाब है सिंगर बनने का। ये सब क्या है? ये आइडेंटिटी क्रिएट करना है, वो आइडेंटिटी जो आप कभी क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। और अगर गलती से भी आपने इस चलन में चले गए कि आप एक सिंगर बन गए, मान लो गलती से आपने कहा कि चलो मैं सिंगर बन गया, चलो पहले तो आप सिंगर नहीं थे, तो आपने कहा कि लोगों ने आपको हर तरफ लोग डिवाइड करते हैं। लोगों ने आपसे कहा कि अरे बहुत बेसुरा गाते हो, तो आपको अपना गला सही करना है, सुर सही करना है उसको। तो अब आप किस रेस में चले जाओगे? अपना गला सही करने में। तो आपने रियाज करना चालू किया। जब आपने रियाज करके उसी सेम व्यक्ति से कहा कि अब मैंने रियाज कर लिया, मेरा गला सुनो, आप 5 साल रियाज किया, 5 साल बाद आप सेम व्यक्ति के पास गए,
और कहा कि तुमने मुझसे 5 साल पहले कुछ कहा था। वो तो भूल भी गया है। उसने कहा क्या कहा था? मैंने कहा था बेसुरा। आपने कहा था मैं बेसुरा हूं, देखिए 5 साल बाद मैं कहां पे हूं। उसने गला सुनाया। उसने कहा वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत आवाज है तुम्हारी। शायद मैं गलत था, मैंने मुझसे कुछ भूल हो गई, शायद मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इतना सुर में तो हो और इतना अच्छा गाते हो, तो काम क्या कर रहे हो? लो। और उस व्यक्ति ने कहा, जो सिंगर था, सिंगर ने कहा कि मैं काम तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो पिछले 5 साल से गला ही बना रहा था। अच्छा, सिंगर इतना अच्छा गाते उसके बाद भी काम ही नहीं मिला? तो पहले क्या था व्यक्ति? पहले बेसुरा था, उसके बाद उसने अपना पूरा रेस लगा दी सुरीला बनने में, अब वो सिंगर बनेगा। अब वो सिंगर बनने निकल पड़े। सिंगर बने, थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार रुपये कमाने लगे। आके उसी व्यक्ति से वापस बोला कि देखो मैं तो कमा रहा। अरे वो देखो वो सिंगर, वो तो 2 लाख रुपए कमा रहा है। आप तो दिल्ली दिल्ली में सिर्फ गाना गाते हैं, वो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया गाना गाता है। अच्छा, तो अब हर तरफ से आपको कहा गया कि आप तो देखिए बेकार है, वो देखो कितना अच्छा है। और फिर आप वापस चले गए 5 साल, क्योंकि आपको बुरा लग गया, आपको बहुत दुख हुआ, आपको डिप्रेशन हुआ। हर समय आपको डिप्रेशन ही हो रहा है। जब बेसुरे थे तो ये बोल दिया कि बेसुरा था, डिप्रेशन हो गया। जब सुरीले हो गए तो कह रहे हो इतना सुर गाने का क्या फायदा जब काम ही नहीं हो, डिप्रेशन हो गया। फिर काम करने चले गए तो कह रहे भाई दिल्ली दिल्ली में गाते हो, वो तो देखो पूरे ऑल ओवर इंडिया गाता है, तो वहां पे अब डिप्रेशन हो गया, वापस आप आगे बढ़ गए। और गलती से खुदा ना खास्ता अगर किशोर कुमार के पद पर पहुंच गए, सोनू निगम के पद पर पहुंच भी गए तुम, तो वो कितने दिन तक टिकेगा? और जब तक वो टिकेगा तब तक तुम्हारे अंदर डर रहेगा। इसीलिए आमिर खान ने दारू की बोतलें पीना चालू कर दिया, क्योंकि एक समय तक उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता था। बैक टू बैक फिल्में, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, गजनी, डेली बेली, इतनी सारी फिल्में की लाइनें लगी पड़ी थी और एक आइडेंटिटी बना दी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की आइडेंटिटी। और उसके बाद बैक टू बैक 4-5 फिल्में नीचे गिर गई, दारू पीना चालू कर दिया, डिप्रेशन चले गए। क्या आप कभी परफेक्शनिस्ट थे? क्योंकि जहां आपने एक आइडेंटिटी पकड़ी वहां पे डिवीजन क्रिएट होगा। आप नहीं क्रिएट करोगे तो सामने वाला क्रिएट करेगा, आप खुद भी क्रिएट करोगे। ये होता है। आप किसी भी इवेंट पे जाओगे, हमेशा अपने सिंगर को दूसरे सिंगर से भापोगे, ये मैं अच्छा गाता हूं, ये खराब गाता है। सिंगर्स के बीच में होता है। आप हमेशा एक कॉम्पिटिटिव, ये जो सोसाइटी है ये आपको कंपटीशन की तरफ लेके जाती है। बचपन से ही आपको कंपीट कराया जाता है कि वो देखो सेकंड आ रहा है, तुम फर्स्ट नहीं आ रहे, वो देखो थर्ड आ रहा है, वो तो फोर्थ आ रहा है, वो देखो क्लास का मॉनिटर है। ये सारी आइडेंटिटीज है। वो सेकंड आता है, ये क्या है? सेकंड रैंक आइडेंटिटी। वो थर्ड आता है, थर्ड रैंक आइडेंटिटी। फोर्थ आता है, फोर्थ रैंक आइडेंटिटी है। क्या ये आइडेंटिटी सत्य है? क्या आपका नाम सत्य है? क्योंकि अभी तो आप बॉडी तक पहुंचे ही नहीं हो। क्योंकि मैं बोलूंगा क्या आपकी बॉडी सत्य है तो आपको हाँ हाँ सत्य सत्य सत्य, तो मैं तो वहां पहुंच ही नहीं रहा हूं। तो क्या होता है इंटेलेक्चुअल सफरिंग में, आदमी सफर करता है बिकॉज कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज क्रिएट होती हैं बहुत सारी। तो एक है मुझे सिंगर बनना है, जो कि आप कभी बन नहीं सकते, और अगर बन गए तो डिवीजन क्रिएट होगा और इनसिक्योरिटीज होगी, फियर्स होंगे वहां पे, और जेलेसी होगी, एनवी होगी वहां पे। क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियसली जो व्यक्ति अपने आप को ये मान के बैठा मैं सिंगर हूं और सामने वाला सिंगर है, एनवी होगा आपस में आदमी। इंडियन आइडल देखो क्या हो रहा है, एनवी है। वो तो सोसाइटी ने एक
रूल बना रखा है कि किसी को आप गाली दे नहीं सकते सामने, नहीं तो सामने आदमी उल्टा सीधा बोलना चालू करते हैं कि तू बेकार गाता है, मैं अच्छा गाता हूं। और सोचो, जो व्यक्ति इतना अपने आप को सिंगर मान के बैठा हुआ है, मैं सिंगर हूं, मैं सिंगर हूं, खुददारी देखो इनकी। मैंने ऐसे ऐसे सिंगर्स को देखे काम मांगने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बैठे हुए हैं, उनको काम वो लगता है घर में कोई मांगने हम मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे नहीं, हम तो सिंगर हैं, हम तो सिंगर अरे भाई, सिंगर तो क्या उखाड़ लिया सिंगर होके? तूने क्या कर लिया सिंगर होके? तू कौन सी बहुत बड़ी तोप है तू अगर सिंगर है तो? ये बता दे तू। ये तेरे दिमाग में किसने डाल दिया? तेरे बाप के दिमाग में, तेरे दादा के दिमाग में, कि तू एक सिंगर है। और तू सिंगर है तो कौन सी बहुत बड़ी तोप है? तू अच्छा गाता है तो तूने क्या उखाड़ लिया दुनिया में? लेकिन खुददारी है। किस बात की खुददारी? वो चीज जिसके एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए सफरिंग कर रहा है। सामने कोई सिंगर आके बैठ जाएगा, जलन होने लगती। तो इतने खुददार, इतने अपने आप को आइडेंटिटी पकड़ के बैठे हुए हैं लोग। उनको पता नहीं किसने बता दिया कि अगर आप सिंगर है तो आप महान व्यक्ति हैं। उनकी गर्दन पकड़ के मैं नाली में डालने वाला हूं आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आप कुछ भी नहीं है अगर आप कुछ हैं। क्योंकि अगर आप जैसे सिंगर हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मैं सिंगर हूं, अच्छा सिंगर हूं, और किसी ने आपको गलती से बोल दिया आप बेसुरा गाते हैं, तो आपके एग्जिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस ही उसी पर टिका हुआ है। उसके नीचे आप कुछ रियलिटी जानते नहीं, आपका अपना यूनिवर्स आपने क्रिएट कर रखा है। उसके नीचे की रियलिटी कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट लोग इतने पागल है सिंगर बनने के लिए कि एक दूसरे का खून भी कर सकते। तो अगर आप सिंगर हैं, स्टेज पे गाना गा रहे हैं और आपने 20 साल से प्रैक्टिस करी है, गाना गाया और ज्यादा ईगो अपना स्ट्रांग किया है, ये क्या ईगो मतलब क्या? आइडेंटिटी। और एकदम से आपको कोई बोल दे बेसुरा, तो आपकी फटके चार हो जाएगी। आपके ऊपर ऐसा लगेगा दुख का पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर। और उसने क्या किया? जिसने बोला बेसुरा, उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, वो सिर्फ आपको आके बोल रहा आप बेसुरे हो। अब आपका एग्जिस्टेंस चैलेंज कर दिया उसने, जो एग्जिस्टेंस है आपका चैलेंज कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो तुम बोलो कि तुम आत्मा जो मर जाओगे, नहीं जियोगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर तुमने बोल दिया गलती से कि आप एक बेकार डांसर है तो कौड़ी का आदमी आके बोल के चला गया, बताइए, खत्म, डाटा वेब है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल सफरिंग है बड़ी डीप है, समझना पड़ेगा कि सफरिंग विच इज क्रिएटेड बाय अ डिजायर ऑफ आइडेंटिटी। मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। एंड द डिजायर ऑफ मुझे प्रैक्टिस करनी, मुझे प्रैक्टिस करनी, मुझे प्रैक्टिस करनी। तो एक है कि मुझे सिंगर बनना है और एक है मुझे सिंगिंग करनी है। ये दोनों अलग अलग डिजायर है। एक है मुझे सिंगर बनना है, इसकी अपनी एक अलग टेंशन है कि मैं कुछ नहीं हूं, सोसाइटी को मुझे दिखाना है। इंडियन आइडल के इतने आइडल्स हैं मेरे, बॉलीवुड के इतने आइडल्स हैं मेरे, मुझे उनके जैसा बनना है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं चूतिया हूं, अब मुझे कुछ बनना है और बन के दिखाना है कि तुम चूतिए हो, जबकि कोई चूतिया नहीं है। तुम शुरू से चूतिए हो, चूतिए थे और चूतिए ही रहोगे। तुम ही चूतिए हो क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मूर्ख हो। तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तो एक है कि मुझे सिंगर बनना है, जो कि आप कभी जिंदगी में वास्तविकता लेवल पे नहीं बन सकते। अंदर से आप मान सकते हो, जैसे ही आप मानोगे आपके कब्र खोदने का समय चालू हो चुका है कि मैं एक कौन हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, गए, खत्म, टाटा बाय बाय। यही तो होता है। मैं मुसलमान हूं, बस हो गया चालू वॉर वहीं से। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने आप को मुसलमान भी मानूं और बाकी समाजों की और बाकी जो धर्म है उनकी रिस्पेक्ट भी करूं? क्योंकि गलती होती कहां पे? देखो, कॉन्फ्लिक्ट कहां पे होता है। मैं मुसलमान हूं, मेरी किताब में कुछ अलग नियम कानून लिखे हैं। मैं हिंदू हूं, मेरी किताब में कुछ अलग कानून लिखे। अब वो क्लैश हो जाएगा खट से आपस में। और जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू सिर्फ बोल रहा है, मान नहीं रहा है, उसकी लड़ाई नहीं होगी।
जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू मानता तो है ही है, और बोलता भी है, बोलता तो है ही है, मानता भी, अंदर ही डीप सबकॉन्शियस लेवल पे उसकी आइडेंटिटी है कि मैं एक हिंदू हूं, तो अपनी किताब को भी वो पकड़ेगा, अपनी किताब को भी जस्टिफाई करेगा वो हर जगह। इसलिए हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है, हर बात पे लड़ाई झगड़ा। उनमें अपना नहाने की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, यहां पे नहाने की अपनी अलग प्रतिक्रिया बता रखी है। हो गया क्लास, लड़ाई झगड़ा मारपीट, और ये हो ही रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति के लिए हो रहा है जो व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम लड़ो मरो कट जाओ। एप्स्टीन फाइल्स हुआ, तुम्हारा भगवान क्यों नहीं आया, तुम्हारा खुदा क्यों नहीं आया बीच में रोकने की? और उसमें भी अंधकार इतना भयंकर हावी हो जाता है, इमोशनल इतना भयंकर रियलिटी को ब्लर करते हैं, अटैचमेंट इतना भयंकर रियलिटी को ब्लर करते हैं कि उसमें भी डिबेट्स होती हैं। अभी एक डिबेट हुई थी जावेद अख्तर और पता नहीं किसी की, तो उसमें भी आके उन्होंने जस्टिफाई किया प्रॉपरली कि ईविल को रोका इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि देयर इज अ रीजन कि ईविल को नहीं रोका जा रहा है। परीक्षा ले रहा, हाँ परीक्षा ले रहा, एग्जामिनेशन, तो कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन है, उसको भी जस्टिफाई किया जाएगा। पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन इजराइल इजराइल, पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन इजराइल इजराइल। अरे भाई इतने मूड बुड्ढी हो गए हो, इतने ज़्यादा, अगर तुमको तुम्हारी अकल नहीं है कि पैलेस्टाइन नाम किसने रखा? हमने रखा आज से 5000 साल पहले। इजराइल नाम किसने रखा? एक एरिया को मार्क कर दिया है, जैसे एक टाइगर होता है वो अपना एरिया मार्क कर देता है, लेकिन वो बेचारा नाम तो नहीं रखता। वही टेरिटोरियल लड़ाई है। और किस चीज़ की लड़ाई? वो जो अर्थ है, जो भूमि है, जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट तुम्हारे बाप ने बनाया है क्या, या हमने बनाया है? किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। प्लैनेट तो हमें मिला है, इसी प्लैनेट से हम उपजे हैं। तो लड़ाई किस बात की है? अब लड़ाई बाहर बाहर से हो रही है। जैसे कोई अगर अब कहते हैं कि भाई तुम हम तुम हम हैं, आ जाओ हमारे घर में, तो पाकिस्तान वाले सब अंदर आ गए, इंडिया वाले पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। बार बार की दिक्कत है, बार बार से सरहदें हैं, बार बार से पिस्तौल है, गन है, बारूद है, बॉम्ब है, सब कुछ है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सब कुछ है, अपना एक रेडी रेनेस है। साइकोलॉजिकल लेवल पे तुमने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे तुमने कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे तुमने कह दिया मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं पैलेस्टाइनी हूँ, मैं इजरायली हूँ। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे तुम सुख चैन से बैठ नहीं सकते। तो अगर आप कृष्णमूर्ति को समझोगे, अगर आप देखोगे कि द मोमेंट यू आर आइडेंटिफाइड विद आइडेंटिटी, वहाँ से आपका उल्टी गिनती चालू हो जाती है। क्योंकि आप एक क्लास के मॉनिटर हो तो आप सबको नीचे ही देखोगे, और अगर आप एक क्लास के मॉनिटर नहीं हो तो आप मॉनिटर की तरफ देखोगे। यही चल रहा है। एक व्यक्ति क्लास का मॉनिटर है, वो सबको नीचे देखता है, और एक व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ है बैक बेंच में, अगर उसको सत्य का पता है, अगर वो ऑब्जर्वर है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भी मॉनिटर बनने की चाह रखेगा। अगर वो नहीं रखेगा तो उसके घर वाले मार मार के, प्रेशर दे दे के, समाज प्रेशर दे दे के उसको मॉनिटर बनवाएगा। लेकिन अगर पीछे कोई बैंक बेंच में बैठा हुआ है और उसको सत्य का ज्ञात है, तो बैठा हुआ है। सत्य क्या है? अभी तो मैंने कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं करी है, ब्रह्म की बात ही नहीं करी है। ब्रह्म तक तो आदमी तब पहुंचेगा जब कहेगा कि मैं बॉडी हूं। हम तो बॉडी तक पहुंचे ही नहीं अभी। अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे, अगर आप चांडोक्य उपनिषद पढ़ेंगे, मांडूक्य उपनिषद पढ़ेंगे, अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, वैसे पतंजलि में तो नहीं है, बट अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, पढ़े ना, कौन कह रहा है पढ़ो यार, ऑब्जर्व करो। पढ़ना पॉइंटर्स का काम होता है। एक चीज उठा के आप देख लो, अभी ये कहां पे रुके हैं, मुझे बता दो। पहले हिंदू था, हिंदुओं में और डिवीजन चालू हुआ, ठीक है।
मैं श्रीवास्तव हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं जनरल हूँ, तो उसमें डिवीजन हुआ, ओबीसी डिवाइड कर दिए, जनरल डिवाइड कर दिए, एससी एसटी डिवाइड कर दिए। अच्छा, ये ख़त्म हो गया, अब ये बोर हो गया टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक तो पिछले 100 साल से एक्टिव है, 200 साल से, एक्चुअली 900 साल से एक्टिव है टॉपिक। ये जो टॉपिक है हिंदू मुसलमान वाला, तो 1000 साल से एक्टिव है ये। और अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, ध्यान से अगर मेरी बात सुनोगे, तो ये जो टॉपिक है जिसमें हिंदू डिवाइड हुआ है आपस में, ये टॉपिक एक्टिव है पिछले 100 साल से, 100 साल से। और ये टॉपिक बोर हो गए लोग, तो लोगों के दिमाग में एकदम से एक पिछले 10 साल में नई कुछ आया कि यार कुछ और भी है जो खराब हो रहा है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी था उसको कॉन्फ्लिक्ट बना दिया, यानी हिंदी को कह दिया हिंदी नहीं मराठी होनी चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें कि इस सब में क्या मिल रहा है, मारकाट में और ये सब में, इनसिक्योरिटीज, फियर्स में, इसमें क्या मिल रहा है? इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दुख है और दुख है और दुख है। तो ये सिंगर और डांसर, एक्टर, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं तो आपको हिंदू मुसलमान और ये जो कास्टें हैं इतनी सारी, इसमें बता रहा हूँ। अल्टीमेटली डिवीजन और फर्दर होता जाएगा। मेरा घर तुम्हारे घर से अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है। अगर ये मेरा घर नहीं है तो घर है, फिर डिवीजन तो कंपेयर है कहाँ? अगर ये मेरा घर ही नहीं है, क्या आपका, एक बात बताओ, ये आपका घर है? हाँ हाँ, कागजात पे तो लिखा हुआ। अरे कागजात किसने बनाए? इंसान ने बनाए। कागजात की वास्तविकता में क्या मूल्य था? जाओ सूर्यदेव के पास, कहो कि कागजात देखिए, हमारे जमीन तो पृथ्वी में यहां लिखी हुई थी। चल तेरी बात, सीधा कहेगा। आप भगवान के पास जाके कहो कि भाई ये देखो कागजात है, कागजात तो आपने बनाए हैं, उसकी वैल्यू भगवान के सामने क्या होगी, मुझे ये बता दो। तो भाई ब्रह्मांड जो है वो तो है, एवोल्यूशन से देखा जा सकता है कि आप यहां तक आए हो। अब क्योंकि अब डिवीजन हुआ क्यों? डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स जो है उस पर लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाइड है, और लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से हर चीज़ अलग दिखती है, हर चीज़ अलग दिख रही है। तो अब जहाँ खुद ही डिवाइड करे बैठा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ब्रेन की वैसे ही है। गलती इंसान की नहीं है, गलती सेरिब्रम की है। जो पीक ऑफ द ब्रेन है हमारे पास है, वो ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, उसकी गलती है। जानवरों में भी डिवीजन है, लेकिन वो वहाँ तक रहता है कि वहाँ क्योंकि वो इंटेलिजेंस उतनी लिमिटेड है। तो टेरिटोरियल लड़ाई है, मूत्र विसर्जन कर दिया हर जगह, और ये बाउंड्री बना दी, 8 किलोमीटर की बाउंड्री मेरी है भाई, टाइगर ने कहा। क्योंकि वहाँ पे डिवीजन है। कुत्तों में भी डिवीजन है, ये गली मेरी है, वो गली मेरी है, डिवीजन होता है वहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि ब्रेन है, क्योंकि नेचर है, नेचर डिवाइड करता है। इसीलिए बिजनेस में कहते हैं कि आपका बिजनेस दूसरे से डिवाइड होना चाहिए, अलग होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? एक जैसा। वहां आपका दिमाग नहीं चलेगा कि भाई चाय की दुकान लगा रहे हैं तो उसमें अलग क्या करें, वहां दिमाग लोगों का बंद है। अभी मुसलमानों की दिमाग दुकान लगेगी तो वहां कहेंगे कि हाँ आओ हमको खरीदो। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना वो इस वजह से अलग है। फिर हिंदुओं की दुकान लगेगी, वो कहेंगे ये देखो हमारा ना इस वजह से। वहां दिमाग सबका चल रहा है। वहां पे अलग क्यों है तो बता देगा, हमारा अलग ये वजह, 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 इनका अलग ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये वजह, ये। तो वहां पे डिवीजन चालू है उनका सबका। बिजनेस करने चलो, ठेला लगा देंगे, मोमोज की रेडी लगा देंगे, खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? क्यों आएगा आपके पास? जो 10 साल से ठेला लगा रहा है उसके पास जाएगा क्या आपके पास आएगा? आप अलग क्या कर रहे हैं? तो ये आपकी गलती नहीं है। ये जो गलती है ना, ये गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी है। किसकी? सबकॉन्शियस माइंड की। ब्रेन ही वैसा है। तो डिवीजन है। अब एक और आता है कि मैं सिंगर हूं। वो तो हमने देख लिया कि आप सिंगर हो नहीं सकते कभी भी।
और अगर आपने गलती से कह दिया मैं सिंगर हूं, तो ये सोसाइटी इतना भेदेगी आपको और आप खुद अपने आप को भेदोगे। अरे मैं सिंगर हूं, लेकिन यार मैं ना सिर्फ 50,000 कमा रहा हूं, वो देखो साला 2 लाख कमा रहा है। तो आप कभी भी सुख चैन से बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि सिंगर कैन नेवर बी कंप्लीटेड। वाई? बिकॉज देर आर ऑलवेज पीपल हु आर हायर देन यू, बेटर देन यू। And at the end of the time, if you come at your house and your home and you just sit on a TV and just see कि मैं सिंगर हूं, you can't sit in front of a TV saying कि मैं सिंगर हूं। Why? Because singer और मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, it will create a lot of chaos inside you. So there is a sense of division. और जब तक सेंस ऑफ डिवीजन है तब तक सफरिंग है। तो एक व्यक्ति अगर अभी तो आप सिंगर ही बनना चाहते हो, डांसर ही बनना चाहते हो। अभी तो हमने इसमें बात ही नहीं करी कि डांस, सिंगिंग, डांसिंग तो बात ही नहीं करी हमने अभी। एक है मुझे सिंगर बनना है और एक है मुझे सिंगिंग करनी है। दोनों में अलग मज़ा है। सिंगर बनना एक आइडेंटिटी पकड़ना, सोसाइटी में नाम करना और लोगों को दिखाना, देखो मैं बन गया किशोर कुमार, अरिजीत सिंह। एक वो अलग गेम है। एक गेम है कि मैं कमरे में बैठा हूँ और बाजा बजा रहा हूँ और गाना बजा रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। तो ये भी इससे, क्योंकि अगर आप ये हो तो यहाँ बंद कर दो पॉडकास्ट, क्योंकि सिंगिंग जो है, अब आते हैं सिंगिंग पे, डांसिंग पे, एक्टिंग पे और पॉलिटिक्स पे, कारपेंट्री पे, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसमें डालो, डॉक्टरी पे, फिजियोथेरेपी पे, किसी भी ऑक्टर। मैं सिंगिंग को लेकर चलूँगा क्योंकि मैं सिंगर हूँ, तो मैं अच्छे से एग्जांपल बता पाऊँगा आपको। तो मुझे मेरे जीवन में आज तक सिंगिंग ने सिर्फ और सिर्फ आनंद दिया है। वो भी आनंद महीने में 1-2 बार आता है। क्यों? क्योंकि मैंने कई बार कर रखी है एक ही चीज़। अगर आपको सिंगिंग से आनंद मिल रहा है, जिसको आप सुख कहते हैं, तो तू रियाज क्यों नहीं कर रहा भाई? मुझे ये बता दे, तू रियाज क्यों नहीं करता पूरे दिन बैठ के? मसाला क्यों खाता रहता है? दारू को पीता रहता है? अगर सिंगिंग में ही सुख है तो हर सिंगर अपने आप को रियाज करके दिग्गज क्यों नहीं बना लेता? और अगर एक्टिंग में ही सुख है तो बॉलीवुड की पीक पे पहुंचने के बाद कोकेन क्यों पी रहे हो? माइकल जैक्सन ड्रग्स लेता था, चेस्टर बनिंगटन ड्रग्स लेते थे, हेथ लेजर बैटमैन का जो विलन है, जोकर, ही वॉज इनटू ड्रग्स। व्हाई द फक आर यू डूइंग ड्रग्स? बिकॉज योर ड्रग इज म्यूजिक। सेटिस्फैक्शन तो है नहीं ना, तो अब कुछ है ही नहीं इसमें, तो क्या नहीं। लोग लड़ाई क्यों करते हैं? लोग इसलिए लड़ाई नहीं करते कि सिंगिंग करनी है, उनको लड़ाई करनी, मैं सिंगर हूं, मेरी आइडेंटिटी मत छीनो। तो भाई तो दुखी रहेगा फिर तो। सुख मोक्ष प्राप्ति चाहता है तो दोनों छोड़ना पड़ेगा। कहाँ पे? साइकोलॉजिकल लेवल पे। अगर आप संगीत पर आश्रित हैं तो आप बीमार हैं। जैसे एक व्यक्ति सेक्स पे आश्रित है, वो बीमार है। डॉक्टरी पे अगर आप आश्रित हैं, आप बीमार हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, टॉप 20 हार्ट सर्जन में आता हूँ। मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ। सीना चौड़ा हो रहा, सर पीछे जा रहा, और सीना बढ़ रहा, और सर पीछे जा रहा। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ परेशानी इनसाइड यू, बिकॉज यू कांट स्लीप। देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन, देयर इज ऑलवेज अ डिवीजन। You just cannot be fulfilled because the moment you get something, आप अपने आप को कंपेयर करने लगोगे। अरे यही तो होता है गरीब और अमीर में। क्या होता है? गरीब है तो गरीब नहीं है, उससे नीचे भी गरीब है, लेकिन वो अपने आप को गरीब कह रहा है क्योंकि ऊपर वाले को देखकर गरीब कह रहा है। किसी के पास होंडा सिटी है तो वो गरीब फील करता है जिसके पास मर्सिडीज है।
और जो सबसे ऊपर पहुंचा हुआ है उसके पास तो अब रस ही नहीं है जेलिसी करने का, क्योंकि अब तो सबसे ऊपर है। और जब तक वो ऊपर पहुंचा और जेलसी करने का रस भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि शुरू में जब अमीर अमीर होते हो दिखाते हो मज़ा आता है। जो व्यक्ति 20 साल से अमीर है, अरबपति है, वो व्यक्ति क्या दिखाने में मज़ा आएगा उसको? कपड़े पहन के कितनी बार बाहर निकलोगे? तो उसके पास तो कोई एब्स्टीन फाइल्स करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये एब्स्टीन फाइल्स होता क्यों है? डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। डिफरेंशिएशन कोई ऑप्शनल नहीं है, डिफरेंशिएशन इज अ नीड। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप मूर्ख हैं, का मतलब आप फंसे हुए हैं कहीं पे दुनिया में। तो ये पहली प्रकार की सफरिंग होती है, जो सबसे बड़ी सफरिंग है। 99.9% सिंगर्स जो हैं, 99.9% लोग इंटेलेक्चुअल सफरर्स हैं। Suffering by desire and suffering by desire, suffering by identities and suffering by desire. Desire of what? Practicing some work, practicing doctorate, practicing singing, practicing guitar. I want to play guitar. Why? Because I want to have fun. So play the guitar for 5 years. Why are you doing drugs then? यहाँ पे जितने भी लाइव शो मैं करता हूँ, अभी तो नहीं करता, मैं दिल्ली में मैंने करीबन 3 से 4 साल लाइव शोज़ किए थे। ऑलमोस्ट 98% लोग कोकेन लेके चढ़ते हैं। क्यों कोकेन लेके चढ़ रहे हो? एक पॉइंट पे तो तुमको शो नहीं मिल रहा था, बैंड नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था। आज तुमको काम भी मिल रहा है, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इतना क्यों? गांजा पी के तुम स्टेज पे कह रहे भाई 2 घंटे का शो कैसे निकलेगा, 2 घंटे का शो कैसे निकलेगा, 2 घंटे का शो कैसे निकलेगा? 2 घंटे का शो नहीं निकाल पा रहे हो तुम। तो क्या बजाओगे? एक नई धुन बजा रहा हूं, कब तक मजा आने वाला है उसमें? तो भौतिक जगत में किसी भी प्रकार का कोई भी इंद्रिय विषय आपको लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकता। और अगर आप उसको ओवर अब्यूज करोगे तो वो क्रोध क्रिएट करता है। महीने में आपने, मान लो हफ्ते में एक बार आपने क्वार्टर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रोज क्वार्टर लो, देखो फिर क्या होता है। माइंड हमेशा एंगर में रहेगा। The peak of pleasure is equals to peak of anger. During sex, if you don't have orgasm, you're angry with your wife. And if you can't give the orgasm to your wife is angry with you. Why? सेक्स होने से 10 मिनट पहले तो सब सही था। सेक्स फोरप्ले हुआ और पीक ऑफ द सेक्स स्टेज पे आपने उसको ऑर्गेजम नहीं दी तो क्या होता है? वहाँ एंगर होता है। द पीक ऑफ प्लेजर इज इक्वल्स टू द पीक ऑफ एंगर. So the more you masturbate daily, the more irritated you are. देख कर लो, लोग मुट्ठी मारते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, फिर कहते हैं एंगर. क्या एंगर तो आएगा ही, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है. टेस्टोस्टेरोन is equals to anger. So we need to understand this one thing very carefully, that the identity has to be observed. Observing the identities is the only solution. Observing the practice of making music, doing music, singing, dancing, acting, whatever you're practicing. If you are into fun, अगर उसमें आपको मज़ा आ रहा है, फन है, तो observe that. Because if you don't observe that, what happens is कि आप एक लूप ओपन करके क्लोज करोगे, लूप ओपन करके क्लोज करो. That's what you're doing. कंप्यूटर खरीदा, लूप ओपन किया, लूप क्लोज होगा. कंप्यूटर की सारी जो एंगल्स से आपने उसको चूस लिया, कंप्यूटर को, गेम खेल लिया, गाने सुन लिए, लूप क्लोज. नया लूप ओपन. नया लूप क्या है? साइकिल खरीदो, फिर लूप क्लोज. साइकिल की सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपने एक्सपीरियंस कर लिया. फिर एक नया लूप खोलोगे बाइक का. बाइक का लूप कब खुलता है? जब किसी बाइक वाले को देखते हो, लूप खुल चुका है. बाइक आएगी तो ये करूँगा, बाइक आएगी तो लड़की बैठाऊँगा, बाइक आएगी तो लड़कियाँ मेरे पीछे फ़ैन हो जाएंगी, बाइक आएगी तो स्पीड पे चलाऊँगा तो कैसा लगेगा, बाइक आएगी तो दोस्तों के साथ लद्दाख जाऊँगा, बाइक आएगी तो मोटो व्लॉगिंग करूँगा, बाइक आएगी तो ये करूँगा, बाइक आएगी तो वो करूँगा. ओपन लूप. बाइक आई, 3 महीने में लूप क्लोज, बूम. अब क्या नया लूप चाहिए? कार चाहिए अब. तो ये लूप्स हैं, खोलते रहो.
अब लूप से बाहर कौन आता है? एक भी लूप को अगर ऑब्जर्व कर लिया गया तो अब लूप से बाहर आ जाओगे, तो कुछ तो करेंगे। इतना आगे क्यों जंप लेना है? अभी तो काम चालू हुआ है। Observing the loops is the only way to be liberated from the loop. Observation is equals to moksha. Not knowledge, not Shastra, not Bhagavad Gita, not Ashtavakra Gita, not your YouTube guru. Not questioning also. Not interrogation. Questioning is only happening when you observe the pattern. If you don't observe what will you question? जब सेब गिरते हुए आपने देखा नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से उठेगा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? न्यूटन के आसपास और भी लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग स्मूच कर रहे थे, कुछ लोग गांजा पी रहे थे। न्यूटन को इसलिए दिखा क्योंकि न्यूटन वॉज अ ऑब्जर्वर। सो यू नीड टू ऑब्जर्व। Observation is the breakage of the loop. Now, once you observe it, then you will say कि what is the solution. Now, this is where question comes in. कि संसार में सुख नहीं है, ये देखना ऑब्जर्वेशन है। अब प्रश्न उठेगा, सुख है कहाँ पे? Actually, there is nothing called as sukh. Please let me tell you this in 2006. Today we are doing it in today's 18th February. And we are in 2006. It's a new discovery of all time. There is nothing called as sukhs. The cycle of sukh and dukh is absolutely bullshit. कि मैं हमेशा सुखी, you can't be sukhi all the time. First of all, you have to understand this. It's not a journey from dukh to sukh. ये यात्रा दुख से सुख की तरफ की यात्रा नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म का मकसद है कि आपको बंधन से मोक्ष की तरफ ले जाएगा। फ्रॉम इंटैंगलमेंट टू लिबरेशन, सैल्वेशन। नॉट फ्रॉम पेन टू प्लेजर और प्लेजर टू पेन। दैट इज बुलशिट। सो हु इज सुखी और हु इज एक्चुअली मोक्षित? कौन व्यक्ति लिबरेटेड है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, मुक्तवान है? वो व्यक्ति जो ऑब्जर्वर है। जब कोई कुछ बात कहता है तो उसको अगर आप अपने निजी जीवन में अलग अलग संदर्भों में देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, आप आज़ाद हैं। तो मेरे पॉडकास्ट क्या करते हैं? मेरे पॉडकास्ट सिर्फ डेफिनेशन नहीं देखते हैं। मेरे पॉडकास्ट ये नहीं कहते हैं कि आइडेंटिटी से बाहर आओ। मेरे पॉडकास्ट बहुत सारे अलग अलग नाना प्रकार के ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे लगते हैं, जिससे आप भी वो ऑब्जर्वेशंस देख सकें मेरे साथ। दैट इज़ वेयर द फंक्शन ऑफ गुरु इज़ अ पर्सन हु कैन एक्सप्लेन थिंग्स। दैट इज़ वेयर गुरु कम्स इन। So what happens is कि if I talk about Hindu, if I talk about Muslim, if I talk about singer, dancer, actor, that is all a different level of observations which I have done. So what you have to do is you have to observe by yourself also. Now the moment you observe it, like you can break the loop. Loop नया नहीं, ये एप्स्टीन फाइल क्या है? You start from a fucking computer. You start from Super Mario. You start from Mario. You start from Tom and Jerry, and you end up at Epstein files. That is what mind is. You end up having sex with small kids. You end up eating human bodies. Cannibalism. ये सब कहाँ से? डोनाल्ड ट्रम्प, एप्स्टीन, बिल गेट्स, ये सब कहाँ चालू किए थे? They all started from Tom and Jerry. They all started from Super Mario or Mario, whatever. And they have ended themselves because उनको अब कोई entice नहीं कर रहा है. So they are doing a lot of variety. They are trying to figure out a new way to stimulate the mind. A new way to stimulate the sensations, sensory nervous system. Because all other ways are exhausted. They have created such a tolerance level
that even if you eat, or even if you have that bhog or sex or whatever, like food, it's not going to work out now. So they're abusing law of differentiation. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि डिफरेंशिएशन से बाहर तो आ ही नहीं सकते, तो कहाँ करो, कहीं तो करोगे डिफरेंशिएशन. So you can do it differentiation on tamasic, rasic, sattvic level. I've talked about that. I'm not going to go into that. You can search in the other podcast. You can type law of differentiation by parsing. You'll get it. So this is where intellectual suffering comes in. What is intellectual suffering? The suffering created by the desire of identities. The identity which can never ever happen. Only illusion of the identity can happen. Then, second thing, the suffering which is created by the practice of the work. I want to sing, not become a singer. I want to sing. Then why the hell you are doing drugs? Isn't singing enough for you? Few years back you were trying to murder people to become a singer or to do singing. You were trying to murder your parents that उन्होंने रोक दिया, मुझे singing नहीं करने दे रहे. Now that you have allowed yourself to do sing, to practice singing, now all of a sudden you are not doing it. What happened? These people are like this. There are like, these are people who are just stuck in a loop. They are like just opening the loops, closing the loop, opening the loops, closing the loop, opening the loop. Blah. They are trying a lot of new way to stimulate the mind. Singing se nahi hua, so now they are going to cocaine, drugs and all that. Because they don't have if you talk about this music producer, like if you talk about A.R. Rahman, let's say A.R. Rahman. A.R. Rahman is not Sukhi. A.R. Rahman was Sukhi when he started music. बट राइट नाउ देर आर ऑल, जितनी पॉसिबिलिटीज, जितनी संभावनाएं हैं म्यूजिक के, सब ऑलरेडी चूस रखी. तो इसीलिए पागल हुए पड़े हैं सारे के सारे म्यूजिशियंस, सारे के सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स कि भाई नया क्या लेके आए. नया तो सारा सैचुरेट हो गया मार्केट सैचुरेट नहीं हुआ है, सबकॉन्शियस सैचुरेट हो गया है. और इसीलिए आप देखोगे कि नया लाने की एक चेष्टा रहती है म्यूजिशियंस को, डांसर्स को, एक्टर्स, कुछ नया, बिकॉज दे वांट टू स्टिमुलेट द माइंड. कुछ नया आता है एकदम से, कुछ टाइम के लिए हल्की सी विंडो ओपन होती है, सुख की, विच इज अगेन पुशिंग इट टूवर्ड्स एंटेंगलमेंट, नॉट मोक्ष. बिकॉज द मोर यू डू द प्रैक्टिस, द मोर you say कि यही है, so you have to be a great observer, not great, 2 out of 10 observer, then only you can figure it out. So this is one type of suffering, intellectual suffering. Then there is second type of suffering, chemical suffering. Then there is third type of suffering, physical suffering. And then last is the most important of all. It's called challenge suffering. The challenge suffering is the suffering where I was, जब वहाँ पे मैं था 2021 में मैं वहाँ पहुँचा था. I was like, oh my God, ये भी होता है. So I hope आपको समझ में आया हो कि क्या हो, and possibly next time हम करेंगे इसको. Thank you so much.